नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र गोस्वामी तहे दिलों से आपका स्वागत करता हूं नवजीवन कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला, जिसमें अनेक वंश आए। जैसे सबसे पहले वंश आया गुलाम वंश, इसके बाद खिजली, तुगलक, सैयद लोदी वंश, जो दिल्ली सल्तनत काल में चला। तो चलिए पढ़ते हैं हम हिस्ट्री में। अपना न्यू कॉन्सेप्ट है जो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल हम पढ़ने वाले हैं साथियों। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला। फिर 1526 ईस्वी में बाबर आ जाता है मुगल साम्राज्य को लेकर। तो आज हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश अपना आता है गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से 1290 तक चलता है। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी के गुलाम हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्हें लाक्स वक्स के नाम से जाना जाता है। चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला वंश आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश में सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारे साथ नोट करते चलिए साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक। और हम आपको आज ये बता दें कि हम 10 मिनट शो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम 10 मिनट आपको स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स की क्लासेस दिया करेंगे। न्यू सेशन स्टार्ट करें। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। इसे चंद्रमा का देवता कहा जाता है। चंद्रमा का देवता। सॉरी साथियों, इसको गुलाम वंश को स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक बात ध्यान में आ जाए कि इसकी मैं एक बेस्ट ट्रिक आपको दिए देता हूं, जिसके माध्यम से गुलाम वंश के सभी संस्थापक आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, लिखिए करो ना आराम इतना रुई की रजाई में। ये ट्रिक आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। बाहर का आलम, नोट कर लीजिए, साइड में जाता हूं, ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ये ट्रिक से आप गुलाम वंश के सभी संस्थापकों के नाम आसानी से याद कर सकते हैं। क्या कि है कि हम पढ़ते तो बहुत है, पर ऐन वक्त में हमको भूल जाता है, और ट्रिक रहती है तो ट्रिक कभी नहीं भूलती है साथियों। क्या कब क्यों सुनाई में। सबसे पहले हम याद करते हैं संस्थापकों के बारे में। तो का से क्या आता है? करो। करो से आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आ से आराम से कौन आता है? आराम शाह, जो ऐबक का बेटा हुआ। आराम शाह जो कब से कब तक चला? 1210 से 1211 ईस्वी तक। इसके बाद इतना से आता है इल्तुतमिश। कौन आता है? इल्तुतमिश। 1211 से 1236 ईस्वी तक। आराम शाह के इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। फिर आता है रुइद्दीन। कौन आता है? रुइद्दीन खिस्ती। इसका नाम था रुई से कौन आता है? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुई से फिरोज शाह नाम से जान लीजिए। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह ये कब से कब तक रहा? ये इल्तुतमिश का बेटा हुआ। ये अयोग्य शासक था, तो 1236 ईस्वी बस रहा ये। इसके बाद आता है रुई के बाद रजाई से रजिया सुल्तान। रजिया
सुल्तान याद करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इस ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, आसानी से कंसेप्ट याद हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। रजिया सुल्तान कब रहती है? 1236 से 1240 ईस्वी में इल्तुतमिश की बेटी हुई रजिया सुल्तान। बा से आता है बहरम खान, बाहर से बहरम शाह, बहरम शाह। ये 1240 से 42 तक रहा। इसी ने हत्या करवा दी किसकी? रजिया सुल्तान की। फिर आता है बहरम शाह के बाद आलमगीर नहीं, नादिर शाह आलम, अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। अलाउद्दीन आ से आलम से अलाउद्दीन मसूद शाह। ये कब से कब तक रहता है? 42 से 46 तक, 1242 से 1246 तक अलाउद्दीन मसूद शाह रहता है साथियों। फिर नादे से नादिर शाह महमूद रहता है। गयासुद्दीन बलबन, यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नादे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नादिर शाह महमूद आता है। ये कब से कब तक रहता है? 1246 से 1267 ईस्वी तक कौन रहता है? 65 ईस्वी तक कौन रहता है? नादिर शाह महमूद। फिर आता है गयासुद्दीन बलबन, लौ और रक्त की नीत, बलबन। ये कब से कब तक रहता है? 1265 से 87 तक। फिर आता है क्यो से कैकुबात, ये 1287 से 90 तक रहता है। कैमुस अंतिम संस्थापक हुआ, ये केवल 1290 में रहता है। इसके बाद इसकी हत्या कर दी जाती है। ये आपका गुलाम वंश का कंप्लीट जिन ने गद्दी पर बैठा उनके बारे में, गुलाम वंश के कंप्लीट इस ट्रिक के माध्यम से। ये बेस्ट ट्रिक है। ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ऐसी ही अच्छी ट्रिक कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपके सामने लाता रहूं साथियों। कहते हैं कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट कैसे मिलेगा हमको? जब आप लोग सपोर्ट करेंगे तब तो सपोर्ट मिलेगा। बिना आप लोगों के सपोर्ट के कैसे सपोर्ट मिलेगा? सबसे पहले इस ट्रिक को नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसको क्लीन करके देता हूँ साथियों। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डिटेल्ड पढ़ते हैं। तो डिटेल में क्या, कौन कैसे था, किसने क्या किया, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक से हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद तैमूर को खिलजी वंश के संस्थापक, इसके बाद खिलजी वंश आ जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो बैठता है इसमें गद्दी पे। क्लीन कर दें। आपने ट्रिक लिख ली हमारे साथ, इसको सब नोट करते गए हैं तो मैं क्लीन किए देता हूं बोर्ड को, क्योंकि आप अपने को आगे भी पढ़ाना। गुलाम वंश में इनके बारे में डिटेल पढ़ानी। जितने संस्थापक मैंने लिखे हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल हम पढ़ेंगे, ज्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, पर इस ट्रिक के माध्यम से सबसे पहले आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ट्रिक कोई नहीं देगा, मैं आपको बता दूं, कहीं भी नहीं पाएंगे। तो नोट कर लीजिए। नोट कर लिए हैं, चलिए मैं मिटा देता हूं। अगर ना नोट किए होंगे तो फिर दोबारा से वीडियो को करके पीछे करके देख सकते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है कि वीडियो रिकॉर्डेड भी है और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला शासनकाल आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसे चंद्रमा का देवता कहते हैं, चंद्रमा का देवता।
इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। इसने जब सिंहासन के पद पर आया तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने लगा, लाख बख्श के नाम से। लाइट चली गई है, क्लीन अप सही से दिख रही है, वीडियो की नहीं दिख रही है, मैं पहले देख लूं। चलिए, थोड़ा दिख रही है पर वीडियो को हटा भी नहीं सकते, हमको कंप्लीट करवाना है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। इसके बाद चौगान खेलते हुए, इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ये जब गद्दी पर जब ये पद पाता है तो ये पद पर नहीं बैठता है, मालिक या सिपह सालार ही रहता है। और पद पर बैठते ही लाखों रुपए का दान अपनी प्रजा में करता है, लाखों रुपए का दान करता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक।